ठीक है भाई, ठीक है। Guys, you're heard in live, so can the editor do something before the show starts? You people are heard in live. हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आशुतोष पांडे, आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका आरजे। दुनिया कितनी जालिम है ना यार। इसमें अगर 2 पल आपको सुकून का मिल जाए, 2 पल की शांति मिल जाए तो अलग ही मजा आ जाए। और आपको वो 2 पल देने के लिए आए हैं हम। मैं आशुतोष पांडे और मेरा दोस्त आरजे सेब्यूल। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मस्ती भरा दोस्त कम होस्ट आरजे सैम, और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया चमकता भड़कता शो, चलते चलो। इस शो में हम आपको उन यादों में ले जाएंगे जो शायद आप पिछले 7-8 महीनों में भूल चुके हो। तो आशुतोष, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या चल अभी जल्दी जल्दी से मैं अभी फ्रेश हेडलाइंस बता देता हूँ अपने कॉलेज में चल क्या रहा है। तो हाँ, अच्छा, एक बात बताओ देवी और सुजरो, आप भी बताइए, और सैमुअल तू भी बता कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसी क्या चीज है कॉलेज में जिससे हम बहुत डरते हैं। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तू बता। एग्जाम्स। मेरा तो सबसे डर है एग्जाम्स। एग्जाम्स ना भाई। सच में एग्जाम्स सुन के यार एकदम हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज एक और है, और वो है एग्जाम के रिजल्ट्स। हाँ भाई भाई, क्या बात कर रहा है, सही वही बोला। यार, हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, फैट के रिजल्ट्स पिछले सेम के आ चुके हैं, और ये चीज सुन के कितने लोगों का दिमाग ऐसे फट सा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ ये बात। ठीक है, और इसी तरह मेरा से मेरा एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली तेरा भी मेरा भी भाई, हमारे दिमाग एकदम से फटने लग गए थे। और फैट के रिजल्ट्स आए, ये चीज का नोटिफिकेशन जो होता है ना, मुझे लगता है मेरे से पहले, हम स्टूडेंट से पहले हमारे रिलेटिव्स को पहुंच जाता है। मतलब उनके पास भले ही हमारे बर्थडे का नोटिफिकेशन 2 साल बाद पहुंचे, लेकिन फैट का नोटिफिकेशन, फैट एग्जाम के रिजल्ट्स का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है भाई, तुरंत के तुरंत। और ये क्या चलता है उसके बाद हमें खुद नहीं पता होता। फैट का रिजल्ट आया, उसके बाद जैसे ही मैसेज की भीड़ लग जाती है कि भाई तेरा रिजल्ट कैसा रहा, तेरा 9 पॉइंटर बना कि नहीं बना, तू फेल हुआ कि नहीं हुआ। इसी के बेस पे हमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या रिकमेंडेशन, सब वही लोग कहते भाई हैं। तुम्हारी वेकेशन कहाँ होगी ये भी उसी बात पे डिसाइड करते हैं सब, कि आखिर चलो आज तुम्हारा रिजल्ट इतना आया है तो तुम लखनऊ घूम लो, तुम्हारा रिजल्ट हाँ, इतना है तो चलो मनाली चलते हैं। मनाली बच्चे पहले ही ट्रिप करके आ गए भाई, मेरे जानने वाले तो। खैर समीर, ये तो था यार, फैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बढ़िया, सबको एकदम डर लग गया था। रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इंटरसेम के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो इंटरसेम के रिजल्ट्स उम्मीद है जल्दी से 1-2 दिनों के अंदर आ जाने चाहिए। और इसी हम्म, के साथ अभी 2022 वाला जो बैच है ना, यानी कि थर्ड अच्छा ईयर्स जो है अभी हमारे, अच्छा। उनके लिए एक न्यूज और आई है कि जो हम लोग इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करते थे, ठीक है, नॉर्मल केसेस में सब लोग इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के लिए जाते थे जो 2 क्रेडिट का होता था। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है कि सब लोग इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कर पाए। तो उसमें अच्छा, हमारे कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छी चीज की है, वो ये है कि उन्होंने उसकी जगह पर 7 ऐसी चीजें दी हैं जिसे आप उसके जगह पर कर सकते हो, जिससे आपको ऐसी वो कौन दो सी सात क्रेडिट मिल चीजें हैं? जाए। कौन सी हाँ, वो सात 7 चीजें? चीजें सुनने के लिए सभी बेकरार है, मुझे पता है। तो जो पहली चीज है वो ये है कि या तो आप कोई केस स्टडी प्रिपेयर कर लो, या तो कोई ऐसे कंपैरेटिव रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो किसी एक सिलेक्टेड अच्छा, इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज है कि कोई आप इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोई वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, या तो ऑनलाइन सॉल्व करो या फिर ऑफलाइन सॉल्व करो, तो वो आपको 2 क्रेडिट दे देगी। इसके साथ ही एक और है कि अच्छा, इस पे अगर क्रेडिट जो भी है? आपने, हाँ इस भाई पे क्रेडिट? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही ठीक। 2 क्रेडिट जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का है वो मिल जाएगा। और इसकी ओके। जगह पर अगर जो आप चाहो तो आप 4 वीक का कोई भी एक
ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, जिससे कि आप अपने स्कूल के डीन से अप्रूव करा लो कि हाँ ये कोर्स है, 4 हफ्ते का है कम से कम इसकी ड्यूरेशन, और अगर आप उसे करते हो तब भी आपको 2 क्रेडिट मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है कि आप एक वैल्यू एडेड कोर्स कर लो, जो कि हमारे स्कूल ने विंटर सेमेस्टर 2021 या फिर फॉल सेमेस्टर 21-22 में दिया हो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एक रिसर्च पेपर बना लो, ठीक है, रिसर्च पेपर बना लो या फिर कोई रिव्यू बना लो अपनी इतने फैकल्टी सारे का गाइडलाइन ऑप्शंस। लेके। अभी 2 और बचे हैं। तो ये बचे हैं कि आप एक कोई एंटरप्रेन्योर जो एक प्रोजेक्ट प्लान करो जो कि बहुत ही अच्छा सा अच्छा। हो, और उसे आप उससे कोई कॉर्पोरेट या फिर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, वो ये है कि कई सारे लोगों ने अभी ये लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन इंटर्नशिप्स की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्या इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। मतलब ऑनलाइन अच्छा। इंटर्नशिप तो कर ली, लेकिन हमें ये हाँ। नहीं पता कि यार इसकी क्या वैल्यू होगी, इसे हम काउंट करेंगे हमारे कॉलेज में या नहीं। तो हमारे कॉलेज ने कहा है भैया आपने किया है, अब लेके आ जाओ, हम इसे काउंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। और ये जो 1 फरवरी हमारा अब भी गया, जो हाँ जो हाँ हमारा हाँ। विंटर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो वो अरे तो हम लोग भाई, को एकदम बिल्कुल 1 हफ्ते का ब्रेक मिला था। पिछले साल तो वो भी नहीं मिला था, इस हफ्ते तो 1 हफ्ते का ब्रेक मिला। इस बार 1 हफ्ते का ब्रेक मिला हमारे टाइम पे। आज एग्जाम है, कल नया सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो तुम समझ रहे हो तो हमें 12 घंटे का भी ब्रेक नहीं मिला था। हम उस हिसाब से लकी हुए। फिर 1 फरवरी से वही घिसा पिटा इस बार। लेकिन एक फर्क है कि स्टूडेंट्स उतने खुश नहीं है ऑनलाइन सेमेस्टर से, क्योंकि वो क्या, लगभग 1 साल होने को चला है जब वो कॉलेज स्टार्ट हुआ, मतलब बिल्कुल, मिस कर रहे हैं बिल्कुल कॉलेज सही बात है। को। बिल्कुल और सही बात उस है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कैट होने वाला है, मतलब सैटरडे टू संडे। भाई मतलब मैं अभी तक पिछले एग्जाम्स और उनके फैट के रिजल्ट्स की भी मैं बात कर रहा था, मैं उससे ऊपर नहीं निकल पाया हूँ, और तुम मुझे मतलब ये याद दिला रहे हमारे हो कि पास 7 तारीख से मात्र एग्जाम 10 शुरू दिन होने है। वाले हैं। हमारे पास बस 10 दिन के करीब है प्रिपेयर करने के लिए, फिर कैट आने वाला है, तो उसका तो टेंशन और आने वाला है। अरे असाइनमेंट्स और भाई, प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट ग्रुप बनाओ, प्रोजेक्ट टाइटल दो, इन सब की डेडलाइंस भी टीचर्स ने देना शुरू कर दिया है। हाँ। और इसके साथ ही मतलब 7 तारीख से एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल सबका होने वाला है। बिल्कुल और अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सैम्यूल, अगर जो तो हम इनिशियल फेज की बात करें, जैसे ऑनलाइन हाँ। क्लासेस जब शुरू हुई, लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो उस तो टाइम पे अब हमारे कॉलेज के बच्चों का क्या रिएक्शन था, क्या चल रहा था उनके साथ? कॉलेज का बच्चों का देखो देखो, हम लोग जब वापस आ रहे थे तब हम लोग के पास कैट जब जस्ट खत्म हुआ था उस दिन, तो हमारे पास 2-3 दिन थे मतलब रिकवर करने के लिए। तो और हम लोग को न्यूज मिला कि हम लोग वापस जा रहे थे, तो हम सबको हाँ, लग रहा था 2-3 महीने का ब्रेक होगा, फिर वापस आके फिर सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, फैट वैट। लेकिन हमें वीआईटी ने 4-4.5 महीने का ब्रेक दिया ऑलमोस्ट। फिर बहुत सुकून वाला। वो बहुत रिलैक्सिंग था। फिर अचानक से 1 हफ्ते में सारा काम करने बोला, और वो ये बताया कि फैट नहीं लेंगे वो। तो इस मोटिवेशन से बच्चों ने सारा 1 हफ्ते में सारा काम राइट राइट। कंप्लीट किया। भाई मुझे मुझे ना उसकी डेट याद है, 2 जून को हमारे पास मेल आया था कि तुम्हें 8 जून के पहले पहले, यानी कि 6 दिनों के अंदर, जैसा तुमने बताया, 6 दिनों के अंदर पूरा का पहले पूरा प्रोजेक्ट, सारा। जितने भी असाइनमेंट थे, सब कुछ सबमिट करना था। सब प्रोजेक्ट रिव्यूज, रिपोर्ट हुँ, वगैरह सब देना था 8 जून के पहले पहले, मतलब 6 दिनों के अंदर। उस टाइम भी वो जो दिमाग, भाई 12-12 14-14 घंटे सब लोग लैपटॉप के सामने बैठ के अपना सब दिमाग सब कर रहे थे, चला रहे। वही सबका लगा हुआ था। असाइनमेंट इधर-उधर से कर वर के कुछ भी करके सबने कंप्लीट किया था और जमा दिया था। पर ये था कि फैट नहीं देना पड़ेगा। मैंने जैसे डीएसए चूज़ किया था, तो मेरा डीएसए का फैट नहीं हुआ। तो वो थोड़ी खुशी वाली खबर थी। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स का हुआ होगा। अरे और ऐसे फिर बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैं भी हूँ, उन स्टूडेंट्स में मेरा कैट वन में 3 सब्जेक्ट्स में डी बार था, ठीक है। तो वो 3 सब्जेक्ट्स का इतना ज्यादा प्रेशर था ना कि मैं कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा। फिर जब ये न्यूज आई फैट नहीं दिया जाएगा, तो लगा भगवान ने ना मन्नत सुन ली है एक तरह से। वो मैं ऐसे बहुत खुश हो गया था, कुछ ज्यादा ही खुशी आ गई फिर थी मेरे अंदर। उसके बाद तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ था, सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक कंटीन्यूअस क्लास विदाउट ब्रेक। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वो 12 वो घंटे की क्लासेस यार, कितना फैकल्टीज के लिए भी दिमाग खराब बाप होने रे वाला बाप! था, और दिमाग बच्चों खराब के हो लिए तो गया था उस बहुत समय। ही ज्यादा। लेकिन इसका सॉल्यूशन वीआईटी ने जल्दी ही निकाला। वीआईटी हाँ, एक वो लेके आई थी, बात तो टाइम है। टेबल चेंज किया था पर उसने, 1 हफ्ते के अंदर चेंज किया टाइम टेबल वीआईटी हाँ, ने। और एक बीच में वो लोग टेस्ट एंड ट्रायल भी कर रहे थे कुछ-कुछ चीज़ों का, कि हाँ हाँ। कैसे बच्चों का तो कम कर वो सकें। चीज काफी रिलैक्स कर रही थी बच्चों को, कि जब हाँ, आगे के मतलब जो उसके टाइम टेबल आया। मतलब 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ी, फिर उसके बाद सारा उन्होंने नॉर्मल कर दिया, ये बात तो है। वीआईटी स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन सुनती तो है। सुनती है, बस आपको अपनी आवाज
पहुंचानी ही होती है। लेकिन कई लोग ना एनोनिमस होने के डर से कि एनोनिमस नहीं होना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा, तो इसलिए बात रख नहीं पाते हैं। तो अगर जो पर जैसे एनोनिमस वाला सीन रहता है कि अगर जो हमें अपना नाम ना बताना पड़े और हम अपना प्रॉब्लम बता दें, तो ऐसा है कि वीआईटी सुन लेगी। लेकिन ऐसी नहीं है, अगर जो आप अपना बताते हो प्रॉब्लम, तो वीआईटी सुनेगा हाँ, उसको और उसका सॉल्यूशन भी वीआईटी देगा। सुनती है, ये बात तो है। और सेमेस्टर जैसे गया ऑनलाइन, हमारा पहला सेमेस्टर था ऐसे ऑनलाइन पूरा का पूरा। तो तुम्हारा फैट कैसा गया था? अरे यार फैट का फैट से पहले मैं बताता हूँ, जो कैट गए थे उसमें हम लोगों को टीम्स में हाँ मीटिंग हाँ, में टीम्स में वीडियो हुआ ऑन था। करना था, माइक ऑन करना हाँ था, और उसके साथ में हाँ, मूडल पे हमारा एग्जाम चल रहा था, तो मूडल क्रैश हो रहा था, ये सब चल रहा था। और हम उस वक्त भी परेशान थे कि ऐसे मतलब क्या क्या कर कैसे सकते हैं होगा इसमें। इतना लेकिन बड़ा? इसके बाद एक न्यूज आई कि वीआईटी जो है वो कोड तंत्रा जो अपना एप्लीकेशन है हाँ, उसको लेकर उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो कोड तंत्रा का नाम सुनते ही पहले तो बच्चे डर गए काफी ज्यादा, क्योंकि ना उस वक्त बस एक कॉलेज का किसी एक कॉलेज के एक बच्चे का ऑडियो काफी वायरल हुआ ऑडियो था ऑडियो जिसमें, ऑडियो हाँ हाँ, ऑडियो ऑडियो घूमा काफी था। वायरल हुआ था जिसमें जिसको सुन के ना एकदम बहुत डर लग रहा था, हाथ पैर कांपने लग हाँ, रहे थे कि उसमें हमारा क्या बहुत कुछ होगा। हाथ दिखाना पड़ेगा, फेस दिखाना पड़ेगा, एक्सेट्रा, राइट फेशियल रिकॉग्निशन होगा, कोई और आएगा स्क्रीन पे तो दिक्कत आएगी, एग्जाम बंद हो जाएगा। राइट जैसे राइट। मेरे रूम में अटैच बाथरूम है, तो मेरे मम्मी पापा ये वाला यूज करते हैं, तो मेरे को लगा था मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ कोई और स्क्रीन पे आ गया तो ये बंद हो जाएगा एग्जाम, ये डरने वाली बात थी। पर ऐसा हालांकि नहीं हुआ, उतना हाँ राइट, टफ उसके नहीं साथ था। एक और चीज थी कि मतलब कैमरे में तुम्हारा हाथ और तुम्हारा कॉपी दिखना चाहिए, तुम्हारा फेस भी दिखना चाहिए। तो उस चीज में हाँ ना काफी दिक्कतें आई थी बच्चों को, मतलब अब उसका भी सॉल्यूशन निकला बाद में। लेकिन स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार कैमरे हाँ, में हम क्या लोग वीडियो करना है, कॉल करते कैसे हैं, करना क्या है। किया जाए कि सब कुछ दिखे कैसे। तो उसमें ये था कि बिल्कुल। कैमरे को अपने से काफी दूर रखो, 1 मीटर 1.5 मीटर पे, तो तुम्हें सब कुछ पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें भी काफी कई लोगों के पास आ रही थी मतलब दिक्कतें। उतना दूर रख के हम लोग स्क्रीन ही नहीं देख पाते, अगर हम लोग फोन या कैमरा को उतना दूर रखते, और हमें दो डिवाइसेस चाहिए थे अपलोड करने के लिए और एग्जाम्स देने के लिए। तो राइट वो राइट फिजिबल नहीं था जितना कोड तंत्र का था, पर जितना भी लिया बहुत अच्छे तरीके से हुआ। हम लोग तो राइट मतलब अच्छे से ही एग्जाम दिए, टीचर राइट। ने भी और कोऑपरेट जैसे किया एक था। और डर था कि अगर जो कोई जैसे घर जिसका जॉइंट फैमिली रहता है, या फिर लोग ऐसे नेबरहुड में काफी बच्चे शोर करते हैं, या फिर कोई हाँ लोग हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उन सबके शोर की वजह से ना एक डर बैठा हुआ था मन में कि यार हाँ, कहीं ये कुछ हो ना जाए, ऐसे। कुछ हो ना जाए। और राइट राइट हेडफोन्स लगाने मना किए थे कि कोई हेडफोन्स नहीं लगाएगा। राइट तो स्पीकर पे तो डायरेक्ट ऑडियो जाएगा, कुछ फिल्टर भी नहीं है। तो राइट वो राइट। एक डर तो था किसी किसी के घर में। तो उसका काफी डर था, लेकिन जितना भी बच्चे डर रहे थे उससे उस हिसाब से अच्छा ही निकला। मुझे लगता है कि काफी थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी सबको, बच्चों को भी, फैकल्टीज को भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काफी कुछ सही रहा उसके साथ। कोड तंत्रा एग्जाम हो गए सबके, सब लोग लेकिन रिजल्ट्स भी आ गए। इन इन सब चीजों में हम एक चीज भूल रहे हैं कि हम लोग ने कैसे कोप अप किया सब सारी चीजों से। मतलब देखो, हम लोग जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हमें नहीं देना आता था, हमने एकदम ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला है। पर हमने अडेप्ट किया, सारे बच्चों ने, ऐसा नहीं कि किसी एक ने, सबने मिलकर ऐसे किया। और वो अपनाया कि वो चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, लैब्स तक हो रही है, लैब्स के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन घर राइट बैठे। राइट राइट। कैसे सोचा तक नहीं था। अगर हम 1 साल पहले का याद करें, अभी देखो 1 साल पहले हम लोग फेब में, 24 फेब है आज, हम लोग कॉलेज में थे, तो हमने हाँ, सोचा भी नहीं होता कि मतलब ऐसा कुछ हम कर पाएंगे बच्चे सारे। कर पाएंगे। लैब्स और हमारी वर्चुअल लैब्स होंगी, ये सब होगा, फैट एग्जाम ऐसे देना पड़ेगा, छुट्टियां होंगी इतनी सारी, घर पे बैठना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फर्स्ट सबने ईयर पुल वालों ऑफ का कर क्या दिया। होगा, फर्स्ट ईयर वालों का जो अभी तक कॉलेज देखा भी नहीं है। अरे हाँ यार, उन्होंने तो देखा तक वो नहीं है लोग ने कॉलेज। स्टार्ट ही ऐसे किया, उनको जब कॉलेज जाएंगे वो उसको उनको एबनॉर्मल लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्लास जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी जिनके एडमिशन होने वाले हैं इस साल, वो बच्चे भी। वो जो कॉलेज नहीं आएंगे वो घुसेंगे सीनियर बन के डायरेक्टली। राइट, उनको मतलब उन्होंने गेट देखेंगे तो बोलेंगे आई एम अ सीनियर, आई एम अ सेकंड ईयर, मैं सेकंड ईयर का बच्चा हूँ, मुझे एंट्री दो। सेकेंड। और फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे ये होप के साथ कि हमें सेकंड ईयर्स बताएंगे कि कैसा कॉलेज है, कैसा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ। और लेकिन उन्हें भी नहीं सेकंड पता। ईयर्स का भी एक नया एक्सपीरियंस होगा वो। हाँ, दोनों ईयर्स फर्स्ट ईयर्स के बराबर होंगे, कोई चेंज राइट नहीं। राइट राइट। तो थर्ड ईयर्स जो होंगे उस वक्त, जो अभी सेकंड ईयर में है, उनके ऊपर काफी मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रहेगा। हम 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 हाँ, आप लोग, आपके ऊपर हमारे ऊपर भी, फोर्थ ईयर जो रहेंगे हम सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम लोग आप जो लोग आने बिजी वाले हो, बच्चे हैं उनको अपने कॉलेज के आप बारे लोग में बिजी बताएं। होंगे।
बिजी तो होंगे, लेकिन यार वो कॉलेज की जो चीज है ना, अभी देखते हैं कॉलेज हाँ खुलेगा कब खुलेगा, कब आना होगा, उस हिसाब से फिर हमें एक तरह से मार्गदर्शन करना पड़ेगा अपने छोटे छोटे जो आएंगे नन्हे मुन्ने बच्चे हाँ, प्यारे वो प्यारे। तो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी तो जैसे ऑनलाइन में हम लोग हेल्प कर ही दे रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या ले, बास्केट राइट कोर्सेज राइट एक्सेट्रा। उनको थोड़ा नया सिस्टम में अडेप्ट होने में टाइम लग रहा है, तो वो राइट। लोग भी ऐसा चीज पहली बार डायरेक्ट ऑनलाइन। हम लोग जब थे तो हम लोग को बताने वाले सीनियर्स थे, हम लोग कॉलेज में देख के बता देता था कोई ना कोई कि ये करो, पर हम नहीं कर पाते थे। मतलब वो लोग बोलते थे तब कर लेते थे। अब वो लोग घर हम्म। बैठ के अकेले कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। थोड़ी डिफिकल्टी तो है, लेकिन डिफिकल्टीज जहां होती हैं वहीं पे तो नए सॉल्यूशंस निकलते हैं, और वहीं से तो एक नया रास्ता निकलता है चीजों को और अच्छे तरीके से करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नए जज्बात लेके आने का, कुछ नई सीखों के साथ आगे बढ़ने का, नए सफर बिल्कुल तय बिल्कुल। करने का। अब ये कहानियां ना हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को सुना सकते हैं कि हमने कॉलेज कैसे किया है, हाँ, किन। दो हाफ्स में। राइट। हम लोग का 3 हाफ होगा कि हम लोग कॉलेज, ऑनलाइन कॉलेज ऐसा होगा। हाँ हाँ, कुछ लोगों का 2 हाफ रहेगा, कुछ लोगों का ये रहेगा हमें फेयरवेल भी नहीं मिला, कुछ लोगों का रहेगा कि हाँ यार जो भी एक्सपेक्टेशंस किए थे हमने कि हम रहेंगे कॉलेज में, पैंडेमिक ने सबका धज्जियां उड़ा दी हैं। जो भी हम लोगों ने सोचा था कि यार रिलैक्स हाँ करेंगे बिल्कुल। दोस्तों, चिल और करेंगे अभी सब अभी कुछ। तो बहुत लोगों का फेयरवेल मीटिंग्स ये सब कुछ हुआ ना, बहुत कुछ। राइट राइट, वो तो हुआ ही है बिल्कुल। हुए हैं कई सारे, ये जो एग्जाम वगैरह खत्म हुए ना, तो उसके बाद कई हाँ क्लब्स ने अपने अपने मीटिंग्स रखे, कई क्लब्स ने अपने जो नए रिक्रूटमेंट्स हुए थे उनको अपने क्लब के बारे में बताने के लिए मीटिंग्स रखे, हाँ ये हाँ। ओरिएंटेशंस वगैरह रखे, फेयरवेल्स भी हुए एक दो क्लब में। तो ये पर सब वो ना स्ट्रेस भी काफी था ना। काफी अच्छा था, स्ट्रेस बस्टर की तरह से काम आया ये सब। बिल्कुल बिल्कुल जितना बिल्कुल। स्ट्रेस था एग्जाम्स का, जितना स्ट्रेस था रिजल्ट्स का, इन सब को कहीं ना कहीं ये चीजों ने, जो क्लब्स हैं हमारे, क्लब्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने हाँ एक तरह से सबका रिलैक्स किया, सबको सबको बताया कि हाँ यार देखो कॉलेज में ना मजे भी होते हैं, ऑफलाइन नहीं है बिल्कुल हम, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये कॉलेज के अंदर के जो क्लब्स होते हैं, छोटी छोटी फैमिलीज बन जाती हैं, और ये फैमिलीज जो है वो यादें बना वो जाती ग्रुप हमेशा याद रहता है कि ये हमारा कॉलेज हैं। का राइट क्लब का ग्रुप है। मतलब एक राइट दोस्ती राइट। वाला ग्रुप तो होता ही है, उसके अलावा कॉलेज वाला ग्रुप भी होता है, मतलब और क्लब्स वाला। कॉलेज वाले ग्रुप से ही अलग अलग दोस्तियां भी बन जाती हैं भाई, और ऐसी हाँ दोस्तियां बन जाती हैं जो जिंदगी भर याद रहने वाली हैं। ठीक है। राइट, ये क्लब जो है ना, हर एक क्लब अपने में एक नई उम्मीद के साथ आता है कि हम एक नया टैलेंट लेके आता है, वो टैलेंट को और ब्यूटीफाई करता है, उसको और भी बिल्कुल गार्निश करता है, और बिल्कुल। उसे एक तरह से ऐसे एक प्लेटफॉर्म देता है कि हाँ और अभी मैं जो यही था वो 12th टाइम में। है। और यही वो टाइम है जब आप एक्सपेरिमेंट करो, चीजों में जाओ, थोड़ा घुसो, देखो क्या आपके सूट करता है। एग्जैक्टली बाद में ये एग्जैक्टली ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अभी ये एग्जैक्टली। टाइम है कि कर सके। फ्री राइट है राइट, हम। जो अभी फर्स्ट ईयर्स में बच्चे आए हैं, जो 12th में से अभी अभी निकल के आए हैं, उनको हाँ बताना चाहूंगा कि यार जो क्लब्स है ना, क्लब्स हमें शेप करते हैं, हमें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं, हमें पता चलता है कि यार किस तरह से कॉलेज की लाइफ जीनी चाहिए, किस तरह से। इसी में हमें ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सीनियर्स हमको बिल्कुल। क्लब्स में ही मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि ये सीनियर्स हमें ऐसे क्लब में मिलेंगे जो हमारे हेल्प करेंगे हर टाइम पे, हमें बताएंगे सही क्या है गलत क्या है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत हेल्पफुल रहता है क्लब्स। चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इनको थोड़ा गाना सुना दे। मुझे एक गाना दिमाग में आ रहा है यार, बहुत ही प्यारा सा गाना है, और अभी सूट करेगा, कॉलेज की बातें चल रही है तो वही गाना बजा देते हैं, है ना। उसी मूवी की बात कर रहा है वही वो। वही वही। वही हाँ। वही। चलो तो चलो ठीक है, चलो चलो, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या
पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया ऑरेंज मैन। एक्सेलेंस के पीछे भागो। नहीं नहीं नहीं, नाइस नाइस नाइस। चलो अभी हम बात करते हैं एक ऐसी, तू मुझे कल कहानी बता रहा था ना तेरे दोस्त की, क्या थी वो? अरे वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। मैं तेरे को बता देता हूँ। कल मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, ठीक है। हाँ हाँ। तो वो उसके कॉलेज की स्टोरी है। तो वो मेरे को अच्छा बता रहा था कि उसके साथ हुआ कि उनका एक ग्रुप था 6 जन के दोस्तों का, 6 जन वो दोस्त थे। तो अच्छा अच्छा। उन्होंने वो बहुत गहरे दोस्त थे, तो स्टार्टिंग से वो साथ में थे। तो फिर ओके। उनका प्लान हुआ कि वो कहीं घूमने जाएंगे साथ में। तो फिर हाँ। वो लोग जब साथ में घूमने का प्लान प्लान बनाया, डिसाइड हुआ कि यहाँ यहाँ जाएंगे। फिर डिसाइड होने के बाद अगले दिन वो लोग सुबह उठे, रेडी हुए, वो लोग रेडी होकर उनके रूम में गए। वो देखते कि वो 3 दोस्त नहीं है रूम नहीं है में, नहीं है। तो फिर वो मतलब? पूछे कि कहाँ चले गए ऐसे, मेरे को भी, मैंने भी पूछा कहाँ गए। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोल के देखा कि उनके दोस्त कहीं पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मूवी वूवी देखने गए हैं, फिर बीच जाएंगे। तो अच्छा फिर अच्छा अच्छा। कॉल लगाया उनको कि तुम लोग हमको छोड़ के कैसे चले गए, ये वो। तो वो उन्होंने वैसे ये बताया तेरा कि दोस्त जो है ना, वो श्वेता वाले काम कर रहा है, पता है? नहीं 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 नहीं, नहीं, माई कौन है उसका, और अभी तू उसकी कहानी मेरे को बता रहा है। सुन ले कहानी कि अननोन है ना, क्या फर्क पड़ता। हाँ तो चल फिर ठीक है। पंडित नहीं है ना तो वो? फिर हाँ, पंडित पंडित ना नहीं है ना ना ना, वो? पंडित नहीं, ठीक पंडित है नहीं ठीक है, है, पंडित। तब ठीक है, तब चलेगा। तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो उन्हें बोला कि क्यों नहीं हमें लेके, क्यों नहीं लेके गए। तो वो बताया कि हम लोग स्मोक और ड्रिंक करेंगे, तो तुम तीनों नहीं करते हो, तो तुम सूट नहीं करते हो यहाँ पे। तो हाँ फिर हम लोग, वो लोग तीनों अपसेट हो गए ऐसे। फिर वो लोग चले गए, तो उनका बीच में झगड़ा वगड़ा हुआ, वो चले गए वहां पे। तो अब झगड़ा होने के बाद वो लोग कॉलेज वापस आए, तो ऐसे अनबन हुई, झगड़ा टगड़ा हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि अब दोस्ती टूटेगी, कि उन अब ग्रुप ऐसा होने लगा कि उनकी वो 3 एक साइड और ये 3 एक साइड, मेरा अच्छा। दोस्त लोग। तो फिर अब वो लोग रात को जब एक साथ हॉस्टल में बैठते थे, जैसे टाइम स्पेंड करते थे, वैसे अब नहीं करने लगे। अब वो तीनों एक साथ रहने लगे, सिगरेट पीने लगे रातों को, ठीक है, ये सब करने लगे। अब ये 3 दोस्त अलग हो गए, पर बाकी जो दोस्त था मेरे अलावा, मतलब मेरे दोस्त के अलावा, तो हाँ वो हाँ दोनों ने ट्राई किया कि हम भी उस ग्रुप में जॉइन करें। वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको अकेले बैठना, हाँ, ठीक है, लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। लेफ्ट आउट फील कर रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ। तो वो दोनों क्या किए, उनके साथ जाके बैठने लगे। जैसे जैसे बैठने लगे, दिन बीतता गया और वो लोग भी पकड़ लिया। वो लोग भी अब चालू हो गए। अब तो धीरे धीरे वो ग्रुप में शामिल हो गए। अब वो जहां अच्छा जाते थे ये लोग भी साथ साथ जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक मतलब है, तेरे ये चीज। कि तेरे दोस्त के अलावा के 2 लोगों ने और वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ मतलब 5 जन एक साइड और ये बंदा एक साइड, ठीक है। हाँ। अब ये ग्रुप बढ़ चुका है। अब ये कॉलेज में मिल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो ऐसे आई कांटेक्ट हो रहा है, पर मूव ऑन कर जा रहे हैं। अब ये बंदा ने डिसाइड किया कि नहीं करना है, मतलब ही विल नॉट डू इट। कुछ भी हो ओके जाए, वो स्मोकिंग और सिगरेट और दारू पीना ये सब नहीं करेगा, ड्रिंकिंग नहीं जाएगा, चाहे ओके, कुछ भी हो तो जाए, ये वो उसके उसका वो कुछ मॉरल्स थे। मोरल्स थे। तो हम्म मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया कि वो ऐसा बंदा है, मेरे को पता नहीं हम्म था कि वो ऐसा करेगा। हम्म। क्योंकि ज्यादातर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है कि अगर आपके दोस्त कर रहे हैं तो आप भी कर लो। और राइट लोग राइट, ये एक ये रहता है कि यार मेरे ये लोग भी तो कर रहे हैं, इन लोगों से हाँ, ये ये लोग लोग भी हैं, तो कर रहे हैं। ये लोग हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, इन्होंने। मेरे ही एज के हैं, मेरे ही एज के हैं, राइट मेरे ही राइट दोस्त हैं, ये तो मेरे साथ भी पढ़ते हैं, तो मैं ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। ये राइट होता राइट। है, और क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग साथ ही में क्या सब फर्क पड़ा। हाँ एक दूसरे का दोस्त ही है, सब कुछ एंजॉय हाँ करने का। तो मेनली बात ये रहती है ना कि हमने देखो हाँ कि 12th क्लास तक पढ़ाई की है, तो हमको अभी हाँ, कॉलेज में एंजॉय करना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। तो वो बंदे ने वो चीज नहीं किया, लेकिन अभी उसकी दोस्ती टूट गई है, ऐसे उसको 100 दोस्त बन जाएंगे। पर वो जो हम्म चीज उसने उस रात की, उस दिन की, अब वो जो हम्म। फॉलो कर रहा है,
उसकी देखो, वजह उसने से अपना स्टैंड लिया, उसने अपने मॉरल्स को ये दोस्ती यारी से ज्यादा ऊपर रखा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्ती यारी गलत है, लेकिन आपको इंसान की भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा इंसान, कौन सा दोस्त आपका अच्छा है, कौन सा दोस्त आपको गलत ट्रैक्स पे लेके जा सकता है। तो अगर जो हाँ आपको ये अपने अंदर की इंटेलिजेंस है कि आप अपनी दोस्ती सही चूज करो, जिस चीज के लिए माता पिता ने हमको भेजा है कॉलेज में, पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, उस पे फोकस रखते हुए, ये नहीं करना है कि एंजॉय नहीं करना है, लेकिन एंजॉय होना चाहिए। एंजॉय कोई ऐसा बिल्कुल। गलत ट्रैक नहीं होना चाहिए जिससे नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हम्म। इस तरह से अगर जो उस बंदे ने, जो तेरा दोस्त है, उसने काफी सही स्टैंड लिया, उसने अपने मॉरल्स को ऊपर रखा, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज को कद्र दी, रिस्पेक्ट किया, तो वो बहुत ही सही चीज है। उसको कई कॉलेज में ना कई तरह के लोग मिलते हैं, कॉलेज में बिल्कुल। बहुत डाइवर्स तरह के लोग आते हैं, और जैसे कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं उसमें। तो हाँ उसमें क्या होता है कि यार हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बचपन से ये सब करते आ रहे हैं, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बचपन से अच्छी अच्छी चीजों में है, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हम्म। बहुत टैलेंटेड होंगे। तो ये सब टैलेंट्स वगैरह, अब हमें चूज करना पड़ता है हमें अपनी दोस्ती किससे रखनी है। ठीक है, और और ये ये बहुत ही चीज तुमने जरूरी की रहता है। ना, ये वो जो मेरे को जैसे बताया, जैसे मैं मोटिवेट हो गया, ऐसे मेरे हमारे कितने दर्शक देख रहे होंगे जो जो ऐसे सोचेंगे कि हम करें, ऐसा उनके साथ भी होगा, कॉलेजेस में ऐसे लोगों के साथ होता है। तो फिर वो उस चीजों को कोप अप करेंगे, ठीक है, वो और वो चाहेंगे कि वो चीज ना करें, तो ये राइट, बेटर राइट। होगा। राइट। बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार कि हम एक तरह से साथ में चलें सबके, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी ध्यान में रखें कि हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी क्या इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी है। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे राइट, पहले। हमारी प्रायोरिटीज हमारी सेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो यार ये बहुत ही जरूरी चीज है। कॉलेज में दोस्ती यारी तो चलती रहती है, लेकिन हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे बिल्कुल। होने चाहिए। तो वो जो तुम्हारा दोस्त है उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार। सेम उसको सेम, बहुत, मैंने भी उसको बहुत मेरी तरफ से बहुत उसको appreciate बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में एक जेस्चर देना जो भी है। किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बताऊंगा। और ये ऐसे ऐसे जो छोटे बच्चे हैं वो जब देखते हैं ये सब चीजें, तो वो मोटिवेट होते हैं ऐसी स्टोरी कहानियों से, कि उस बंदे ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा। ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है बहुत लोगों जो को। हमारे पास टाइम है ना, जो हमारा वक्त है अभी हमारे पास, तो ये हाँ वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है। ठीक है, वक्त भी मतलब, तेरा साथ क्या देगा जो तूने वक्त की कदर ना करी। हाँ क्या लाइन बोली है, माशाल्लाह। ये बहुत ही, वक्त जो है बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे हमारे लाइफ में ना हमें टाइम की कीमत रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है हमारे लिए, और उसको हमें टाइम देना चाहिए। तो टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी देखते है। देखते 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 1 साल होने को आया है, 17 मार्च को पर इसी वक्त गए थे, और मार्च का महीना आने लगा है। ठीक है, कुछ दिनों में 1 साल पूरा होगा जब हम वीआईटी कॉलेज में थे। और स्टूडेंट सब मिस करना चालू कर दिए कॉलेज को, एक हाई लेवल पे, मतलब बहुत चलो, मैं ज्यादा वक्त लेवल। वक्त पे जो मैंने लाइन बोली तुम्हें पसंद आ गई, तो मैं इसको एक शायरी बोल देता हूँ, इसकी छोटी सी 4 लाइन की। ठीक है ठीक है, वक्त भी इरशाद तेरी इरशाद। कद्र, हाँ बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। वक्त भी अ, वक्त भी तेरा साथ क्या देगा जो तूने वक्त की कद्र ना करी। वक्त भी तेरा साथ क्या देगा जो तूने वक्त की कद्र ना करी। अरे जो वाह खोया उस पे रोने से पहले वक्त पे चलना तो सीख ले। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। चलो शुक्रिया शुक्रिया। इसी पे शो हमारा थोड़ा सा आज का खत्म करते हैं। चलते तो रहते हैं, मिलते मिलते रहते हैं, चलते ठीक है। मिलते रहते हैं। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। तब तक हाँ, लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। मैं हूं आपका आरजे सैम, ये आरजे आशुतोष, और ये हमारा पार्टी हो रही है। थोड़ी हो रही है। बाय चलिए बाय मिलते बाय, हैं। टेक केयर, पीस काफी आउट। अच्छा लगा।